हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरोट शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त भी। तो हमेशा की तरह हम देखेंगे आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या रहेगी कलेक्टिव लेवल पर। तो जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, हमेशा की तरह पॉजिटिव रहिएगा। अपने ईस्ट भगवान जिनको भी आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, अपना अपने पर्सन का नाम साथ में ज़रूर लेते रहें ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पे खो सके। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लिखे प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्णा, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सतगुरुदेव। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी ये रीडिंग आएगी, कलेक्टिव लेवल पर क्या है मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। गाइड करें। दिस इज माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स विद 7 ऑफ पेंटिकल्स। एक सेकेंड। ओके, एक्चुअली कोई आया था तो बाहर मम्मी कह रही थी गेट खोलने की। कार्ड कर लेते हैं रेंज। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द फूल, हेरोफेंट, 7 ऑफ कप्स, सॉरी 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 of swords, hermit, sun, the world and page of pentacles। ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थी। तो मेरे व्यूवर्स की एनर्जी कैसी है जानते हैं। देखिए, कुछ लोग सरेंडर मोड पे हैं, खुद को सरेंडर मोड पे डाल रखा है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी के भी पास जाते हैं वही इंसान आपको चीट कर देता है। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, आई थिंक आप भी ना जानते हो, आप इनके बारे में जानना चाहते हैं, ये आपके करीबी हो सकते हैं। तो आपको काफ़ी ज़्यादा डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं सभी पर कि ऐसा कौन है जो मेरी लाइफ को बर्बाद करने पे तुला है, या ऐसा कौन है जो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रें टिकाए रखे हैं और मेरा अहित करना चाहता है। ठीक है, ये चीज़ कुछ लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा चलती हुई नज़र आ रही है। किन की एनर्जी है ये? किसी की तो है। ठीक है, बाकी बात करें, कुछ लोगों ने सरेंडर मोड पे डाला हुआ है खुद को कि जब सही वक्त होगा तब सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। हो सकता है बहुत समय से आप काफी तकलीफ से गुजर रहे थे, लेकिन अब आप काफी खुश नजर आ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों की एनर्जी ये भी है कि आप बहुत समय से काफी तकलीफ में थे। स्पेशली मैरिज वाले, कोई ऐसी गुड न्यूज आपको मिली है कि आपको अब होप लग गई है कि अब आप साथ रहने वाले हो। आई थिंक ये मीनू आलोक की एनर्जी नजर आ रही है मुझे, क्योंकि उन्होंने मुझे कल गुड न्यूज दी थी। मैं सभी से कहती हूँ कि अगर देखिए आप कमेंट पढ़ते हैं, किसी और का भी करते हैं, पढ़ते हैं, तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, उनकी खुशी के लिए ज़रूर दो ताकि खुशियाँ आपके भी तरफ, कहते हैं ना खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो वही चीज़ कि दूसरा अगर बांट रहा है तो आप उस खुशियों को बढ़ाओ ताकि आपकी भी लाइफ में खुशियाँ बढ़ती रहें, है ना। तो इसलिए तो अगर किसी का कोई ब्यूटीफुल कमेंट आपको पता चलता है, किसी की लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है, तो उसे
कॉन्ग्रेचुलेशन कहना फर्ज बनता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल मैं खुद ही बोल देती हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको गुड न्यूज़ रिसीव हुई है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि चीज़ें ठीक होंगी समय के साथ। भरोसा होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। पेशेंस रखना, भरोसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन था, ये मैं शुरू में ही देख चुकी थी। वो आपके मन में बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। चीज़ें सही तो क्रिएट होती, लेकिन आप इतना नेगेटिव पहले ही सोच के बैठ गए थे कि चीज़ें आपकी लाइफ में नेगेटिव ही होती जा रही थी। कहते ना, ऐसे सही राह दिखना नहीं और हर चीज़ गलत ही लगनी लाइफ में। बहुत से लोग खुद से ही नेगेटिव चीज़ों को क्रिएट कर लेते हैं। आपकी लाइफ में खुशियां भी आने वाली होंगी ना, आप दुख को क्रिएट करोगे। क्यों? कहीं ना कहीं अगर वो आने वाले, आप क्या यार इतना दुख, खुशियां मुझे तो लग ही नहीं रहा आस पास कहीं है, ऐसा तो वो खुद ही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि खुशियां हैं ही नहीं आपके आसपास, ये आ ही नहीं सकती। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए, इतनी होप कभी नहीं हारनी चाहिए। हमेशा ही सोचो आज बुरा वक्त है, कल अच्छा होगा तो होगा, बस तो हो ही जाता है, ठीक है। तो ओके, आगे बढ़ते हैं रीडिंग पे। कुछ लोग कमिटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, कि आपके पर्सन जल्द से जल्द आए। अगर फैमिली नहीं मान रही है तो फैमिली मान जाए। अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं किसी भी चीज का, करियर का या किसी भी चीज का, तो वो सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। ये चीज डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे, कि अगर आपके पर्सन आते हैं, आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पास्ट की चीजों को, फ्यूचर को। देखिए मैंने कल भी बताया था, काफी रिकॉल किया जा रहा है, पास्ट को भी काफी रिकॉल किया जा रहा है और फ्यूचर को भी। ये चीज कि ऐसा होगा, मैनिफेस्ट किया जा रहा है फ्यूचर, कि मिलेंगे तो ऐसा करेंगे, ऐसा पूरी प्लानिंग चलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। कुछ लोग काफी ज्यादा नजरें जमाए हुए हैं अपने पर्सन की तरफ, देख रहे हैं ऑनलाइन कब आ रहे हैं, ऑनलाइन बहुत ज्यादा नजर रखी हुई है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि अगर देखिए पास्ट में आपकी लाइफ में चाहे कुछ भी घटा हो, ठीक है, वो चीजें कहीं ना कहीं अब पीछे ही छूट जाए और आगे जिंदगी बढ़े। जो बुरी चीज है वो पीछे रह जाए, जो अच्छा है वो सही चलता रहे, ठीक है। देखिए अपने क्या कहते हैं ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजों को समझना सीखे। अब इसके कई मीनिंग्स हो सकते हैं, जैसे कि जैसे आपकी लड़ाई हो गई तो आप चाह रहे हैं कि आपके पर्सन लड़ाई वड़ाई भूल के आपके प्यार को याद रखे और चीजें ठीक हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है, हम मैरिज को, जो सिर्फ लव लाइफ में है, जो मैरिड हैं, उनको कि यार पूरा फैमिली मेरे को एज इट इज अपना ले, पास्ट की चीजों को भूल कर एज इट इज अपना ले। लेकिन उस अपनाने के लिए, लेकिन यहाँ भी आपको डाउट्स लग रहे, क्या ऐसा होगा, है ना, क्या पिछली बातों को भूलेंगे, क्या चीजें ठीक होंगी, ये चीज क्या पहले जैसा वर्क होगा, है ना, ये चीजें कहीं ना कहीं नजर आ रही है। अच्छा, इन चीजों में भी ये है कि आपको, लेकिन मैं ये कहूंगी कि पेशेंस रखना। अगर आपसे गलती हुई है, अगर चीजों में आपसे हो, सामने वाले से हो या कैसे भी, अगर किसी भी तरह की बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट या बहुत बड़ी तकरार हो चुकी है, ठीक है ना, तो उसमें फिर आपको पेशेंस, अगर आप वो चीज सुधारना चाह रहे हो ना और आपको मौका मिला है, तो उसमें पेशेंस रख के आपको हैंडल करना होगा चीजों को। कभी भी एज इट इज चीजें नहीं मिलती। मैं मीनू आलोक जी को भी यही कहना चाहूंगी, कभी भी किसी को भी एज इट इज चीज नहीं मिलती है। मैंने आपको रीडिंग में भी कई बार बोल दिया, जैसे आप बोलते हैं ना कि क्या पुरानी बातों को भूलकर एकदम नहीं अपना पाएंगे, एकदम वो चीज एकदम आपको फील नहीं होगी कि गए, सबने आपको गले लगा लिया, बहुत खुश होकर आपको ले रहे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों मैं आपको झूठा आश्वासन दूं? नहीं, उनके अंदर प्यार है, आपके पर्सन के अंदर, उसे आपको बाहर लाना है। वो जो अंदर वाली फीलिंग्स है ना, उसको लाना है, अपनी करनी से चीजों को सुधारना है, उसको लेकर के आना है। तो वही चीज है कि खुद से स्ट्रेटेजी मत बनाओ, सामने स्ट्रेटेजी बनाओ लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए। ऐसे लड़ाई नहीं कि बोल दो, वो वाली नहीं, क्या कहते हैं, स्ट्रगल से लड़ने के लिए, कि जो भी स्ट्रगल मेरी लाइफ में आएगा उससे मैं हैंडल करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। चाहे कुछ भी आए, मैं इसे पॉजिटिवली हैंडल करूंगी हर चीज को। इसीलिए देखा जाए तो औरतों का जो ब्रेन होता है ना, काफी पावरफुल, औरत को बहुत पावरफुल बनाया है भगवान ने, बहुत ज्यादा। आदमी को चार चीजें रॉन्ग एकदम मिल जाए ना,
हड़बड़ा जाता है, क्या करता है घर से बाहर निकल के चला जाता है तुरंत। घर में थोड़ी बहुत लड़ाई ज्यादा हो जाए, क्या उठे और बाहर निकल गया। और औरत क्या करती है, घर में अगर लड़ाई होगी वो घर में ही रुकेगी, सबको फेस करेगी और उसी घर में फिर भी काम करके जिएगी। कितना स्ट्रांग होता है उसका रहना। तो औरत को इसलिए ही स्ट्रांग बनाया गया है क्योंकि ऊपर वाले को भी पता है कि यही संभाल के ले जा सकती है ना। इस पे एक बहुत सी कहावत थी, मैं भूल गई सोचूंगी तो याद आ गई तो बताऊंगी जरूर। तो करते हैं रीडिंग आगे। कुछ लोगों का है कि आपका पर्सन वापस आएगा नहीं आएगा, बहुत वेटिंग वाली एनर्जी है। ठीक है, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे, पास्ट की चीजों को भूलेंगे नहीं भूलेंगे, क्या करना पड़ेगा, क्या एक्शन होगा, कैसा बिहेवियर होगा। कुछ लोगों का ये है कि आपको क्लैरिटी कब मिलेगी, है ना। फिजिकली भी आप अपने पर्सन को काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं कि कब आप यूनाइट होंगे। जैसे मैंने बताया, फ्यूचर प्लान करते हुए बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं कि आप मिलेंगे तो ऐसा होगा, इतना प्यार करेंगे, ऐसे करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट मैंने, हाँ ये चीज मैं बता रही हूँ, कुछ लोगों की लाइफ में बेबी से रिलेटेड इश्यूज हैं। ठीक है, आप हो सकता है कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं, या करियर के बारे में सोच रहे हैं, या फादर से रिलेटेड कोई इशू यहाँ हो सकता है। ठीक है, बेबी से रिलेटेड, फादर से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड यहाँ पे चीजें हैं जो आप पाना चाहते हैं। उसके लिए काफी ज्यादा स्ट्रैटेजी भी बना रहे हैं कि कब होगा, कैसे होगा। बेबी से रिलेटेड प्लानिंग यहाँ पर चल रही है। ठीक है, कि बेबी कब होगा, करियर कब सेट होगा, या फादर मानेंगे नहीं मानेंगे, ये चीज। ठीक है, ये चीज यहां से ज्यादा नजर आ रही है। कुछ लोग बिल्कुल वेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन रिटर्न कब आएंगे। कितना वेट करूं, कब आएंगे? आ जाएंगे। जो गए हैं वो लौट कर आएंगे, जो नहीं आते हैं, देखिए क्यों ये सभी को मान के रखना चाहिए। मैं कोई बात ऐसी नहीं कहती, हाँ पर्सनली बताती हूँ वो एक्यूरेट होंगी, लेकिन जो मैं रीडिंग में, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, मैं हमेशा कहती हूँ जरूर सबके लिए गाइडेंस है, जरूर सबके लिए। अगर आपकी एनर्जी आई है तो आपके लिए इसमें गाइडेंस है। तो रीडिंग को पूरा देखें, बिना स्किप करे देखा करें। ठीक है, जांच परख करके ही चीजों को पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है ना। इसलिए मैं आपको फ्री भी बताती हूँ कि जिनकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप बहुत समय से स्टक्ड हैं, नहीं समझ आ रहा, तो आप बिल्कुल अपने मन में जो भी क्वेश्चन है आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मैं रीडिंग की लास्ट में सबके आंसर करती हूँ। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या है उनकी करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है। गाइड करें एंजल्स। दिस इज माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। यहाँ भी सन की एनर्जी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। एक सेकेंड, ओके। फोर ऑफ वैंड्स विद 9 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन शादी की वजह से बहुत ज्यादा दुखी हैं, अपनी मैरिड लाइफ में दुखी हैं, विद एस ऑफ वैंड्स एंड टेम्परेंस। इसका भी बताऊंगी, कुछ लोग गलत मीनिंग ना ले जाएं, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पूरी बात जरूर सुना करें। इसमें दो चीज है, जो जिन लोगों के बीच में डिस्टेंस है, आप दोनों अगर मैरिड हैं और डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की वजह से दुखी हैं। कुछ लोग आपके गुस्से से बहुत ज्यादा दुखी हैं। ठीक है, कुछ लोग थर्ड पर्सन से दुखी हैं। अगर ये ऑलरेडी किसी और से मैरिड है तो उस मैरिड लाइफ में दुखी हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी
ये अगर ऑलरेडी कहीं और मैरिड हैं तो ये आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप में डिस्टेंस आ चुका है तो ये उस डिस्टेंस को फिल करना चाहते हैं। कुछ लोग आपके गुस्से से दुखी हैं। अगर ये मैरिड हैं और आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो इससे भी बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं ना, रूड बिहेवियर के हैं अगर, तो इससे बहुत ज्यादा परेशान है। ये चाहते हैं कि चेंजेस आपकी लाइफ में आए, है ना, क्योंकि ये प्यार बहुत करते हैं। आप इनको समझें, इनके प्यार को समझें। ठीक है, अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट देके वो पूरा नहीं किया है तो भी आपके पर्सन को बहुत ज्यादा गिल्ट है इस बात का। ठीक है, अगर ये किसी और की वजह से आपको छोड़ के गए तो भी बहुत ज्यादा गिल्ट है इनको। अब ये चीजों को ठीक करने के लिए प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग आपको भी बहुत ज्यादा गुस्से में देख रहे हैं। तो ये मनाना चाहते हैं, चीजों को ठीक करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा दुखी हैं। इसका रीजन है, अब इनकी लाइफ में दुख है। तो जब दुख आता है तो इंसान खुशी की तरफ भागता है, जो इनको हील करे। ऐसा इंसान जो खुद, जिसका ऑरा बहुत ज्यादा क्लींस हो, जिसके पास आते, देखा ना, बहुत से इंसान होते हैं ऐसे कि अगर आप बहुत ज्यादा दुखी हैं और अगर आप उनसे बात करते तो आप एकदम से आप चेंज देखोगे, जैसे आप उस तकलीफ को भूल ही गए, अब आपका मूड कुछ अलग ही हो गया। तो ऐसा आप इस तरह के इंसान हो सकते हैं। कुछ लोग जो काफी ज्यादा क्या कहते हैं ना, प्योर सोल हो सकती हैं। बहुत ज्यादा सबके बारे में सोचना, केयर करना, काफी हंसमुख मिजाज आपका हो सकता है। तो ये चीज है, कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक न्यू बिगनिंग, क्योंकि मिस बहुत कर रहे हैं आपके प्यार को। ठीक है, ये चीज है यहाँ से। तो इस वक्त मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और मैंने कल कहा था कि कॉल मैसेज कुछ आने वाला है, कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। तो मीनू आलोक जी को तो भाई मिली है। उन्होंने बताया मुझे कि कल उनके एडवोकेट ने बताया था कि उनको एक गुड न्यूज बताई थी, क्या कि हाँ, उनको साथ रहने का जो डिसीजन है वो मिलने वाला है या मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इसीलिए कि आपको तो गुड न्यूज रिसीव हो ही गई। चलिए देखते हैं आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है। गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स, और उनके पर्सन की म्यूचुअल एनर्जी क्या है दोनों के दिल में। अलग अलग देखें। चलो देखते हैं मेरे व्यूवर्स के दिल में क्या है उनके पर्सन को लेकर। आय हाय, टावर के साथ देखिए कि अब जल्द से जल्द ये जो दूरियां है ना, ये खत्म हो जाए, आपके पास रिटर्न आए, वो भी जल्द। अब पेशेंस नहीं है, खोता जा रहा है। इमोशन बहुत ज्यादा लूज हो चुके हैं, हाई, बहुत ज्यादा हाई होते जा रहे हैं। सॉरी, खुद को क्या कहते हैं ना, खुद लूज होते जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के दिल में क्या है। वाह, द लवर्स की एनर्जी है विद द स्टार। ये भी इनकी भी विश है आपके साथ यूनियन, क्योंकि इमोशन इनके भी जुड़े हुए हैं। आपके क्यों जुड़े हुए हैं, इनके भी तो जुड़े हुए हैं ना दिल के तार। तो दोनों की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है। म्यूचुअल एनर्जी की बात करें तो मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, जैसे जैसे मून, फुल मून आएगा आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट करेगी, क्योंकि प्यार जरूर आएगा। मून आए प्यार ना लेके आए, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन आप ये भी देखेंगे, कुछ लोग अगर बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं तो अचानक से आप बहुत ज्यादा कठोर भी हो सकते हैं। किसी की कोई बात आपको चुभ जाए अचानक से और आप उसको कट ऑफ करना शुरू कर दो, इंसान को, अपना बिहेवियर खुद हो जाए चेंज। देखो, कुछ लोगों की मैं बात बिल्कुल करूंगी ये कि हो सकता है कि आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं और आपको कोई ऐसी बात वो बोल दे या ऐसा कुछ हो जाए कि आप अब खुद नहीं रहना चाहते उनके साथ। कोई ऐसी बात पता चल जाए कि अब नहीं, बहुत हो गया, मुझे रहना ही नहीं है। भले ही वो सब कुछ ठीक करना चाह रहा हो, भले ही वो सब कुछ ठीक करना चाह रही हो, लेकिन अब आपका मन नहीं है। आप खुद डिस्टेंस बना लोगे कि मुझे अब चाहिए ही नहीं, चाहिए हीरे का भी होके आ जाए। ऐसी एनर्जी आप देख सकते हैं। हो सकता है बाद में बदल जाए, क्योंकि ये एनर्जी कोई परमानेंट नहीं होती, हमेशा एनर्जी चेंज होती रहती है ना। और टैरो रीडिंग क्या होती है, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है।
चलिए देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर क्या है आपकी लव लाइफ का। गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ का इमीडिएट फ्यूचर। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, डिस्कनेक्ट एंड बर्डन, होप। मुझे लगा इससे कार्ड कुछ खराब हो गया है क्या। तो आना है, आ जाओ। चलिए देखिए, मैंने बात करी थी ना कि कुछ ऐसी चीज हो सकती है, चेंज देखने मिलेंगे आपको अपने भी बिहेवियर में या आपके पर्सन के बिहेवियर में। ठीक है, डिस्टेंस बनना लगेगा। कुछ लोग यूनियंस होने वाले हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। होप रखिए, होने वाली है। जो डेस्टाइन है, स्पिरिचुअल यूनियन है, होंगे। किसी का कोई ऐसा सच आने वाले समय में पता चल सकता है कि जिससे कि आप बहुत ज्यादा कटा कटा महसूस करें। ठीक है, एकदम जिसे कहते हैं ना, चाहे कितनी भी तकलीफ हो लेकिन अब जाना नहीं है। देखिए, मैंने रीडिंग आने से पहले ही बता दी थी ये चीज, मुझे पहले ही ये चीज पता चल रही थी कि ऐसा कुछ लोगों के साथ होता हुआ नजर आ रहा है कि एकदम से चेंज आप अपनी लाइफ में देखें, बहुत ज्यादा बदलाव। ठीक है, और यहाँ पे अधिकतर लोगों के यूनियंस भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे यूनियंस आया ही है। ठीक है, ये चीज नजर आ रही है यहाँ से। तो कब तक के लिए रीडिंग रेजोनेट कर सकती है, कब तक हो रहे हैं यूनियंस। 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 6 नंबर मूवमेंट लेके आ रहा है, सक्सेस लेके आ रहा है। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में किसी स्पिरिचुअल नए पर्सन की एंट्री हो सकती है, पास से आप निकल सकते हो। ठीक है, जैसे होता है ना, काफी समय से आपकी लाइफ में कोई नहीं आया और किसी ने चीट किया आपको, अचानक कोई बहुत अच्छा इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर जाए जो आपको काफी ज्यादा प्यार दे, है ना, आपकी लाइफ में मूवमेंट लेके आए, आपको स्टक सिचुएशन से निकाले। ऐसे होने के चांसेस भी यहाँ बहुत ज्यादा हैं। चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है। आज रीडिंग थोड़ा जल्दी आ जाएगी क्योंकि मुझे टाइम मिला, मैंने सोचा फटाफट पहले रीडिंग के लिए ही कर दो। बस 1-2 पेपर और रह रहे हैं, फिर फ्री हो जाएंगे। छोटे वाले के तो हो गए, बड़ी लड़कियों के रह रहे। एक का कल खत्म हो जाएगा, एक का 17 को खत्म होंगे, सबसे बड़ी के। चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है गाइडेंस। अपॉर्चुनिटी, फॉरगिवनेस, if you believe, peaceful resolution। दिस इज माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। चलिए, बॉटम की एनर्जी है नो नीड टू वरी एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। देखिए, अब मैं इसमें एक चीज बताना चाहूंगी कि कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं कि अपने पर्सन पे बहुत ज्यादा ब्लेमिंग है। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से चीजों को जाने दो। अगर आपको बिलीव है कि ऊपर वाला आपके साथ इंसाफ करेगा तो उस पर छोड़ दो, आप खुद से कर्मा मत बढ़ाओ। अगर आपको ये पता है ना कि ऊपर वाला इंसाफ करेगा तो उसके इंसाफ पे चीजों को छोड़ दो, हो सकता है आपको बेहतर रिजल्ट मिले। एक हो सकता है कि इस वक्त आप काफी ज्यादा कोसने वाली एनर्जी में हो, है ना, कि इसका बुरा हो जाए, इसका ये हो जाए। कहीं तो आप उसको आना भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये रिटर्न आ जाए, कहीं आप उसको कोस भी रहे हो कि अगर नहीं आए ना तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। ऐसा नहीं करना है आपको, ऊपर वाले पे छोड़ो, उसके भी रिजल्ट पे थोड़ा सा तो भरोसा रखो कि वो सही ही करेगा, आपके साथ जो करेगा सही करेगा। ठीक है, अपने दिल की सुनो, आपका इंट्यूशन आपको कोई ना कोई संदेश जरूर दे रहा है, तो उसको सुनो कि वो क्या कहना चाह रहा है। मेडिटेशन जरूर करना शुरू करो। कुछ लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं किसी भी तरह की,
बीच का रास्ता निकल कर के आएगा। हर चीज में चिंता करने की जरूरत नहीं है, आने वाला समय अच्छा होगा। अपनी हीलिंग पर फोकस करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है, ट्रस्ट रखो। इम्प्रूविंग हेल्थ का है, जिन लोगों की लाइफ में किसी को भी हेल्थ इश्यूज हैं तो वो रिकवर होते हुए भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर्मा ना बढ़ाओ, अपनी लाइफ को स्मूथ चलने दो, खुद को खुद तक सीमित रखो और लोगों के साथ मत बांधो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर हमेशा की तरह। एक तो क्वेश्चन आंसर में है, मेरे आलोक कैसे हैं और खुश हैं, और आलोक परेशान हैं क्या फील हो रहा है। मेरे आलोक कैसे हैं और खुश हैं, और आलोक परेशान है, क्या फील हो रहा है। चलिए देखते हैं कि आलोक जी कैसे हैं, क्या खुश हैं अपनी लाइफ में। गाइड करें एंजल्स, क्या मीनू के आलोक जी कैसे हैं, क्या खुश हैं वो अपनी लाइफ में, या परेशान हैं, कैसे हैं। देखिए मैं इन्हीं क्वेश्चन का, आपके क्वेश्चन सेम होते हैं, इस सेम से ही होते हैं। ये बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं है, ठीक है। ये आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया पास्ट की चीज़ों को लेकर भी उलझे हुए हैं। कहीं ना कहीं इमोशनल लॉस वाली एनर्जी है जो कि इनको आपके पास आने से रोकती है, या अगर आप प्रपोजल लेके जा रहे हैं तो उससे भी ये दूर भागते हैं। मतलब अभी थोड़ा कह सकते हो कि ये सोच विचार कर रहे हैं, परखना चाहते हैं चीजों को, ठीक है ना। तो अभी इनका मूड नहीं है आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करने का। प्यार, अब इस चीज को ये मत कहना प्यार की कमी है, प्यार की कमी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आपका पास्ट में बिगड़ा है उस वजह से अभी अनबन है, क्योंकि आपने ठीक करने की कोशिश नहीं की, समझने की कोशिश नहीं की एक दूसरे को। किसी किसी का बिहेवियर होता है, अपनी कही हुई बात नहीं इतनी वैल्यू करती, दूसरे की बात ज्यादा अटक जाती है दिमाग में। बहुत से लोगों का नेचर होता है ऐसा कि खुद कुछ भी कह दें उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अरे मैंने इतना भी बुरा नहीं कह दिया था, चाहे दूसरे को कितना भी हर्ट हुआ हो, लेकिन अगर आपने कुछ बोल दिया, चाहे वो इतनी बड़ी बात भी ना हो, किसी किसी के दिल पे बहुत तेज धक्का लग गई, ठीक है ना। और हमेशा कहा गया है, ये चीज तो सभी कहते हैं कि देखिए अगर रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो चीजों को इग्नोर करो, अगर चीजें इंपॉर्टेंट है तो रिश्ता इग्नोर कर दो। जो आपको सही लगे, अपनी लाइफ अपने हाथों में होती है, तुम्हें क्या करना है ना। अब देखिए चीज इग्नोर कर दो तो इजी है, रिश्ते चलते हैं। चीज को इग्नोर किया जा सकता है पर हर चीज को नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। जैसे कि हाथापाई हो जाए, एक बार ठीक है, दो बार ठीक है, लेकिन कोई ज्यादा ही आपको टॉर्चर कर रहा है, वो सहना सही नहीं है। उसके लिए आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि आप इंसान हो। जितना वो कर रहा है उस पर इतना दोष नहीं लग रहा, तुम सह रहे हो उसका दोष ज्यादा लग रहा है, क्योंकि अंदर भी तो आत्मा है, वो तकलीफ खा रही है तुम्हारे होते हुए, उसको कितनी तकलीफ मिल रही है, वो ठीक नहीं है। वहां आपको सोल्यूशन ढूंढना जरूरी है। लेकिन अगर सिर्फ कहा सुनी हो रही है, घर में कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, इन पे आप विवाद कर लो, ये गलत है, ठीक है ना। इतना इग्नोर करना आना चाहिए। ओके गुरमीत जी, गॉड ब्लेस यू मैम जी, गॉड ब्लेस यू भाई। आप ही की सबकी ब्लेसिंग्स हैं, तभी मन करता है ना। यही तो खुशियां हैं। देखो ना, आप मुझे जानते हो, कभी देखा नहीं, ऑनलाइन मिलते हैं, और तब भी कितना अपनापन सा लगता है कि इंसान वेट करता है। मैं भी वेट करती हूँ कि जल्दी जल्दी रीडिंग बनाऊं, जल्दी जल्दी आपके कमेंट्स आए, पढ़ूं, देखूं किसको क्या प्रॉब्लम है, किसकी लाइफ में क्या खुशी आई है, सब कैसे चल रहे हैं। तो ये चीज एक फैमिली जैसा बॉन्ड कहीं ना कहीं बन जाता है। सच बताऊं तो मेरा एक भी फ्रेंड नहीं एक भी मेरे हस्बैंड ही फ्रेंड है, वही हस्बैंड है, सब वही है। अब नए वो बने, बल्कि वो भी कहते हैं कि अब तो अपने कमेंट बहुत ज्यादा पढ़ती रहती है। मैं कभी कभी उनको भी सुनाती हूँ, कहते हैं हाय अब तो तेरे बहुत सारे दोस्त हो गए। मैंने कहा क्या करे, हो गए भाई, मुझे बहुत खुशी है। पापा वापस आ गए घर ठीक होके, आपकी ब्लेसिंग से, थैंक यू, वेलकम जी। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी गुड न्यूज है।
अब गुड न्यूज आनी शुरू हो गई है मीनू आलू जी की लाइफ में। कल से सब कॉन्ग्रेचुलेशन बोले हैं इन्हें। भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है इनकी लाइफ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करी है सच में। पर पेशेंस रखना सीखो, मैं जरूर कहूंगी, चाहे हालात कैसे भी हो जाएं, पेशेंस लिए आपके पास दिमाग है। अगर आप पेशेंस रखना सीखोगे ना तो आपका दिमाग भी सही चीजों को डिसाइड करना सीख जाएगा। इंसान देखिए, एक होता है हमारा चुलबुलापन, जो कभी कभी मेरे अंदर भी है, आपको दिख भी जाता होगा कभी कभी रीडिंग करते हुए। लेकिन एक होता है कि हाँ अब हम बड़े भी हैं, हमारा दिमाग उस हिसाब से भी चलना चाहिए। मैंने शायद एक बार बताया भी था कि मेच्योरिटी होना भी जरूरी है। अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं या हमारे घर में हालात थोड़े खराब चल रहे हैं, उन चीज़ों को हम कैसे हैंडल करें, ये हमारे दिमाग को जानना ज़रूरी है, ये हमें समझना ज़रूरी है कि अब हम इन्हें ईजी वे में कैसे हैंडल कर सकते हैं, आना ज़रूरी है। क्योंकि अब फैमिली क्या है, अपनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी है। जब अपना समझ के करोगे ना तो चीज़ों के सॉल्यूशन ढूंढोगे, भागोगे नहीं। इंसान भागता तब है जब वो दूसरे का समझता है। मैंने हकीकत खुद से भी आजमाया है, कई लोगों को देखा है। बहुत से क्या सोचते हैं, ससुराल को भी बहू है, सास का है, पति का है, सबका। माना बिल्कुल होता है भाई, मैं भी इस चीज से एग्री करती हूँ। क्योंकि कहने को लड़की का होता है, बाद में जाने कब जा करके तुम्हें ये चीजें। देखिए, जिन लोगों को है कि भाई घर अपना होता है, ये बंगला अपना है, बंगले में धरी चीज अपनी है, उनके मन में ये जरूर आएगा। लेकिन जिन लोगों को इंसानों से प्यार है, जो इंसानों को अपना समझते हैं, उनके अंदर कभी ये बात नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को अपनी तरह हैंडल, एक तो होता है घर हैंडल करना, एक होता है परिवार हैंडल करना, दोनों में बहुत अंतर है। जब घर हैंडल करते हो तो आपके मन में हमेशा नेगेटिविटी भरी रहेगी। उसका भाई है, उतनी प्रॉपर्टी है, आपके दिमाग में बस यही चलेगा, उसने उसको इतना दे दिया, उसने उसका इतना कर दिया, 4 कटोरी एक्स्ट्रा चली गई, 2 प्लेट कम रह गई, ये चीजें चलेंगी। उसको एक हार एक्स्ट्रा मिल गया, मेरे को तो छोटे कंगन ही रह गए, ये चीजें। और जिनको परिवार की होता है ना, तो वो क्या करता है, इसको साथ लेके, वो अलग अलग भाग रहा है, इसको लेकर कैसे हैं साथ में, अब अच्छा सा नहीं लग रहा फैमिली में। वो इस चीज़ों के बारे में सोचा कि घर में लड़ाई बच गई, अब सबको एक साथ कैसे करें, मन सा नहीं लग रहा। पहले जो बहुएं ढूंढते थे लोग, तो कैसे ढूंढते थे कि अब भरे हुए घर की हों, ताकि उनको पता हो कि घर के साथ के कैसे चलना है। ये चीज़ देख के लाया करते थे। आजकल देख के लाते नौकरी कितनी अच्छी है, पैसा कितना ला के देगी, तो आज ऐसी ही बहुएं मिल रही है। देखिए, एजुकेशन अच्छी चीज़ है, लेकिन ना तो लड़के को जॉब की उस पर परखना चाहिए नौक पे, और ना ही लड़की को। हमेशा इंसान के अंदर की इंसानियत देख करके रिश्तों को समझना चाहिए, दोनों की अंडरस्टैंडिंग को। लड़का और लड़की में बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। हर किसी को समझना आना चाहिए, ये चीज जरूरी है। आलोक के मन में अभी क्या चल रहा है और आलोक क्या अपना लेंगे खुले दिल से? अभी नहीं अपना पाएंगे। देखिए, अभी नहीं अपनाएंगे, हाँ, लेकिन जैसे मैंने बोला था कि आपकी लाइफ में सब ठीक होगा, तो विश्वास रखो कि चीजें आगे भी ठीक हो, पहले जैसा सब होगा। जब आप जाओगे ना तो वो डिस्टेंस जैसे जैसे भरेगा, आप अपना प्यार दिखाएंगे, वहां जाकर के सबको एक साथ लेकर आएंगे, वहां रहेंगे। कहते हैं घर में तो एक पपी भी ले आओ, कैसा मन सा लग जाता है ना, चाहे वो खाट ले, मन लगा रहता है। लेकिन चाहे वो कितने अगर भूखने रहेगा ना, तो आप क्या करोगे, सोल्यूशन निकालो, बांध के रख दो इसे। लेकिन रहेगा घर पे। अगर उसे दूर छोड़ने की बात आती है, दिल से टूटना शुरू हो जाता है। तो इंसान तो बहुत अलग चीज है ना। भले ही कोई बताए ना, भले ही कोई ना समझे इस चीज को, कुछ ही लोग होते हैं, वरना ऐसा होता है। पुरानी सासें भी होती थी ना, भले ही वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती थी, लेकिन वो परख पाती थी कि कौन सी बहू मेरी कैसी है, स्ट्रिक्टनेस में भी, कि वो कौन बहू ऐसी है जो घर संभाल के ले जाएगी, कौन बहू मेरे खिलाफ क्या सोचती है, कौन बहू मुझे समझ रही है और कौन कुछ नहीं। बहुत तेज दिमाग होते थे इनके, हमारे भी नहीं है इतने तेज, बहुत तेज होते थे। तो वही कह रही हूँ कि कहते हैं ना, पुराने लोगों की नजर बड़ी पैनी होती है, इन्हीं से बचो।
कोई अगर कांड हो जाए तो इनकी नजरों से ही बच के रहो, क्योंकि वो चेहरा पढ़ के बता देंगे कि तुम कुछ कर आए हो। बहुत निगाहें तेज होती हैं इनकी, तो थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है। और आलोक की एनर्जी क्या है, हेल्थ कैसी है? हेल्थ इनकी ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, बस हार्ट ब्रेक है, कल मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और सिगरेट पीना छोड़ दिए क्या, ये आप जाके देखना क्योंकि मैंने बताया था कि इनको हो सकता है आपको जाके पता चले कोई और भी एडिक्शन लग गया हो आपके बिना। आज वीडियो आएगी क्या मैम? हाँ जी आएगी, आने वाली है, अभी मैं बना रही हूँ, अपलोड भी करूँगी। आलोक से अब इंतज़ार नहीं हो रहा है, कब मीनू आएगी, दोनों हनीमून चलिए देखते हैं, आलोक भी इतना ही मिस कर रहे हैं क्या? पूरा नहीं पढ़ूंगी मैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्या आलोक भी इतना ही इंतजार कर रहे हैं मीनू जी का? देखिए कार्ड दिख रहा है, इनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, फिजिकली एडिक्शन इनको अभी बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज मैं आपको पहले ही बता दूं। वो चीजें इनकी कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है ट्रिगर खा के, मैं बता रही हूँ ना आपको, पहले जैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। इनके अंदर प्यार है, इसे जगाना पड़ेगा, जो कि ऐसा ऐसा हो गया तकलीफों के बाद, है ना। तो वो पैशन जागरूक हो जाता है, जब साथ रहते हैं चीजें हैंडल हो जाती हैं, टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। आप खुश हो, आपको चीजें आगे दिखाई दे रही हैं, उनके उनके हिसाब से सोचो तो उनकी लाइफ में उनको कुछ और है। इंसान को समझना आना चाहिए, जो अपना है ना उसको समझना आना चाहिए, बस। आलोक की करंट फीलिंग, सिचुएशन और घर के हालात हैं, सब ओके है ना? इनके घर के हालात कैसे हैं, चलिए देखते हैं। मीनू जी को लेकर घर वालों की सोच, घर में क्या चल रहा है, देखिए कुछ इतना बेहतर नहीं है घर वालों की सोच, यही मैं कहूँगी, ठीक है। आपकी जाने से ही ठीक होगी जो चीज़ है। काफ़ी लोग थोड़े नाराज़ हैं, खुश नहीं हैं आपके आने से, है ना, ये चीज़ है। लेकिन जो डिसीज़न है होना तो करना तो पड़ेगा, इससे आपके हस्बैंड ज़रूर खुश हैं, कोर्ट डिसीज़न को मानना पड़ेगा। तो वो चीज़ है, जाकर के चीज़ों को, अरे एक सेकंड, जाकर के चीज़ों को ठीक कीजिएगा। भड़कावे वाली एनर्जी हो सकती है कि कुछ आपके खिलाफ बात करना शुरू कर दे, ठीक है, ये चीज़। क्या हस्बैंड खुश हैं, आलोक खुश हैं मीनू के साथ रहने के डिसीजन से? बिल्कुल, ये तो वेट कर रहे थे ऐसा ही डिसीजन आए, ठीक है ना। ये सेपरेशन एंड हो, क्योंकि काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं। डेथ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है ना, इन्होंने इनको काफी ज्यादा और भी ज्यादा चेंज कर दिया है, बहुत चेंज कर दिया है। लव मैरिज है मैम, सास को मीनू नहीं पसंद थी, आलोक की जिद करने से शादी हुई थी। वो तो हो गई ना, उसे छोड़ो। सास की पसंद क्या थी, मैंने क्या बोला? मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी, है ना। आपको बस उनकी सेवा करनी है, आप अच्छा खाना बना के दे दो, रात को पैर दबा दो, कहीं तकलीफ हो मालिश वगैरह करो, मस्त दूध दही को जो उनको सही लगे वो दो। अगर आपको पता है कि इनको शरीर में कोई बीमारी है तो उसके अकॉर्डिंग डाइट दो, जैसे कि भाई वेट बहुत ज़्यादा है तो फैट की चीज़ ना दो, अगर कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम दो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत तो वो करो, भरपूर सेवा करो। देखिए ये हमारे हकीकत ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि बड़े बुजुर्ग अगर गाली भी दे रहा है ना तो भी सेवा छोड़नी नहीं है, उसी का पुण्य फल मिलता है। उन्होंने अपने दिल से कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो आशीष जरूर निकलेगा, चाहे वो आपको बोले ना मुंह पे, पर उन्हें दिख रहा है कि मैं उसके साथ इतना बुरा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन वो कितनी केयर कर रही है, करनी से तो पत्थर को पिघला दे, तो वही चीज है, ठीक है। अनकंडीशनल लव आलोक को हमसे है ना, और बिल्कुल प्यार बहुत ज्यादा है, इस पे डाउट मत करो, बहुत प्यार करते हैं आलोक जी। बस ये है कि इनमें चेंजेस आ चुके हैं,
ठीक है, चलिए देखते हैं आलोक की दिल की बात क्या है। आलोक के दिल में क्या चल रहा है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। आलोक के दिल में मीनू जी को लेकर क्या चल रहा है। कार्ड ऐसा आया है, बढ़ता हुआ, देखिए फैमिली थोड़ी नाराज है लेकिन ये खुश है। डेविल की एनर्जी क्यों है, डेविल को क्लैरिफाई कर दें। अरे एक कार्ड से, एक सेकेंड, डेविल को क्लैरिफाई करें कार्ड से। बिल्कुल, देखिए पास्ट की चीजों से थोड़ा सा नाराज जरूर है और कुछ इनको भड़काया भी जा रहा है। ठीक है, कोई है जो इनको आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, अजीबोगरीब बात बता रहा हो, है ना, ये चीजें, या कह रहा हो कि इतनी जल्दी ट्रस्ट मत करना, ये कहते ना कि जख्म कुरेद देने, ऐसा कोई ना कोई है जो ऐसा कर रहा होगा। पर आपको इन चीजों पर ध्यान नहीं देना कि कौन क्या कर रहा है, इसको ऊपर वाले पे छोड़ो, अपने ऊपर ध्यान दो, आपको क्या करना है। ठीक है, आलोक हमसे इतना प्यार करते हैं कि क्या बोले। मैं ये सही चीज कहना चाहती हूँ कि आप इतना यही विश्वास हमेशा तक रखो कि आलोक, ये खुद मत भूलो कि आलोक हमसे प्यार करते हैं। जिनका लव मैरिज है, जिनके बीच में प्यार रहा है, एडिक्शन नहीं प्यार रहा है, वो लोग कभी भी कितना भी डिस्टेंस में रहें वो दूर हो ही नहीं सकते। अगर आप कभी सालों बाद भी, आप में कितनी भी लड़ाई हो जाए ना, कभी सालों बाद भी आप किसी को कॉल करो, एक करो, दो करो, गुस्से में ना उठाए, फिर ना उठाए, बात ना करे, लेकिन वो पड़ा पड़ा रोएगा जरूर। तब भी बहुत से लोग तब भी आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों की मैं तब भी कहूंगी कि वो चाहे अगर आप में बहुत ज्यादा ही वो हो गया है ना प्रॉब्लम, या कुछ ज्यादा ही चीजें खराब हुई थी, तो ये चीज होने के चांसेस है कि आप बात भले ही ना करे वो, लेकिन रोएगा जरूर। अगर उसने गलत किया है तो वो मनाएगा जरूर। कहीं ना कहीं से अगर आप कभी आपकी FB ID मिल जाए कुछ भी, तो वो कांटेक्ट जरूर बनेगा, एकदम से चीज रिकॉल हो जाएंगी। तो वो चीज की प्यार कभी नहीं भूल सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड बेबी माला भाभी को होगा ना, कब मैम प्लीज बोलो। 4 साल का बेटा है मैम और डॉक्टर को दिखाए, बोले डॉक्टर की सेकंड बेबी होने की उम्मीद नहीं के बराबर है। अब आप बोलो भाभी, मेरी प्रेग्नेंट होंगी दोबारा, प्लीज बोलो। भाभी दुखी हैं, क्या होगा मैम। आखिर आपने ये नहीं पूछा डॉक्टर से कि उम्मीद क्यों है। अगर बाई चांस कंसीव कर ले, देखिए अगर आप खुद एक लेडीज हैं, आपको ये जानना जरूरी नहीं है कि मेरी भाभी को क्यों नहीं हो रही। जानना ये जरूरी है कि अगर उन्हें कंसीव कर लिया तो क्या उनकी हेल्थ सही रहेगी, क्या उनको सेकंड बेबी सही है। देखिए मेरी छोटी भाभी हैं, उनको माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हमें पहले नहीं पता था, बाद में पता चला इस चीज का। पहले ही पता होता तो भी कोई नहीं, सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, अब वो अगर शादी की बात हो जाती तो भी क्या होता, है ना। अब सबको ये पता था कि उनको माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो एक बेबी उनका हुआ है, अभी छोटा ही है, सेकंड करने की भी चांस नहीं ले रहा कोई। मतलब 3 साल का तो वो भी हो गया है, लेकिन तब भी सेकंड करने का चांस नहीं है। पूरे घर ने मना कर रखा है कि नहीं, एक है बहुत है, कि अगर इनको कुछ हो गया तो उसको कौन पालेगा। औरत बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है, वो स्वस्थ रहना उसका ज्यादा जरूरी है, तभी घर चलेगा। और जो सच में प्यार करने वाला इंसान होगा ना, वो सबसे पहले इंसान की वैल्यू करेगा। इस चीज को ज्यादा समझना कि डॉक्टर अगर आपको ये बोल रहे हैं कि इनको ना के बराबर उम्मीद है, वो कोई बात नहीं होगा, लेकिन अगर हो जाए तो इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ये जानना जरूरी है। मेरी माला भाभी को सेकंड बेबी होगा ना, बेटी होगी ना, प्लीज बोलो। मैं बता देती हूँ होगा या नहीं होगा, बट ये चीज जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं इनकी भाभी सेकंड बेबी कंसीव कर पाएंगी
गाइड करें एंजल्स, इनकी भाभी सेकंड बेबी कंसीव कर पाएंगी क्या? क्या सेकंड बेबी होने के चांसेस हैं? वेट करो, होगा, ठीक है, थोड़ा सब्र करो, होगा जरूर। लेकिन मैं यही कहूंगी कि देखिए कार्ड देखो नीचे, हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ भी होने के चांसेस हो सकते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप थोड़ा सा डॉक्टरी सलाह ये लेने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि भगवान ने एक भी दिया है, इसकी ही उम्र खूब अच्छी करे। सबसे बड़ा मानना ये कि इसकी उम्र 100 साल हो, खूब जिए, इसकी प्रजाति खूब फैले, ठीक है ना। लेकिन ये है कि अपनी भाभी अगर आप उनसे सच में प्यार करते हैं तो पहले आप उनकी हेल्थ को प्रायोरिटी दो, कि इनको कुछ ना हो जाए, है ना भाई। मैं पर्सनली खुद बताती हूँ, मैंने क्या बताया कि हमारी बड़ी भाभी हैं, उनको एक बेबी हुआ, हम उनकी कंडीशन देख के इतना तकलीफ में थे कि बहुत ज़्यादा। आज भी अगर उनको बेबी नहीं है, 5-6 साल हो गए शादी को, हम में से पूरे घर में उन्हें कोई नहीं कहता, कोई पूछता तक नहीं है, कोई कुछ कहता तक नहीं है कि दिन चढ़ गए नहीं चढ़ गए नहीं। जब होगा ऊपर वाले की रहमत से होगा, मालिक की कृपा से होगा। और हम खुद सब ये कह के चलते हैं कि अगर इनके नसीब का होना तो स्वस्थ शरीर देना, स्वस्थ शरीर ये भी सही रहे और बच्चा भी स्वस्थ हो, वरना हमारे अंदर और कुछ झेलने की क्षमता नहीं है। इन दोनों का जोड़ा ऐसे ही बना रहे, बच्चा तो बाहर से भी ले लेंगे, कहीं और से ले लेंगे, ना लेंगे तो एक ही घर में बहुत है। सबका मानना यही है कि घर में जो आए हैं वो भी तो किसी की बेटी लेकर के आए हैं ना, तो उसका जीवन भी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उनके माँ बाप को उनकी जिंदगी कितनी इम्पोर्टेंट है। यही तो चीज होती है ना कि हम इस अगर तरीके से सोचे तो हम हर किसी का दुख समझ सकते हैं, तकलीफ समझ सकते हैं, ठीक है। वैसे चांसेस हैं आगे होंगे, लेकिन मुझे यही मैं कहूंगी कि हेल्थ इश्यूज आप जरूर देखिएगा, ठीक है, कि बने ना आगे, क्योंकि डॉक्टरी सलाह लेना जरूरी है। नीचे नेगेटिव कार्ड्स भी है, ठीक है। एक बार मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। अगर बेबी होगा तो क्या सब ठीक ठाक रहेगा? बिल्कुल लापरवाही ना करें, चांसेस हैं कि सब ठीक से हो जाए, ठीक है, चांसेस हैं सब ठीक से हो जाए, बस हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि सेकंड हो जाएगा, प्रभु करेंगे हो जाएगा बेबी, ठीक है। कब तक होने के चांसेस हैं सेकंड बेबी? गाइड करें एंजल्स, कब तक होने के चांसेस हैं सेकंड बेबी? देखिए विश जल्दी ही फुलफिलमेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे 9 नंबर और ये क्या कहूँ, बहुत जल्दी में ही चांसेस मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज है इनको, ठीक है, टेम्परेंस वाली एनर्जी है, डिसबैलेंस है थोड़ा सा, लेकिन बहुत जल्दी के चांसेस हैं यहाँ पे, बहुत जल्दी, 1 साल के अंदर अंदर शायद हो जाए, ठीक है, 9 महीने के अंदर अंदर ही बेबी हो जाए, अगर हेल्थ वाइज ठीक रहे तो। आपकी विशेष पूरी होती हुई नजर आ रही है, ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। गुरबीर जी का क्वेश्चन है, मैम जी जो आपने रीडिंग की है, क्या आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं या गुस्सा? मेरे अकॉर्डिंग प्यार ही करते हैं, पर मैम जी क्या हमारे यूनियन पॉसिबल है? चलिए देखते हैं क्या गुरमीत जी का यूनियन पॉसिबल है। बिल्कुल प्यार बहुत है, रह नहीं सकते आप दोनों ही एक दूसरे के बिना। फिलहाल चीज़ें थोड़ी ठीक नहीं हैं, लेकिन आगे चांसेस हैं क्या इनके यूनियन के? एक बार और बता दें, क्या दोनों एक साथ होंगे? क्या यूनियन के चांसेस हैं? लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, होगा लेकिन अभी नहीं, समय लगेगा।
चीज़ें ठीक नहीं हैं अभी, ठीक है, पेशेंस रखो, होगा ज़रूर, ये मैं आपको भी बोलना चाहूँगी, होगा होगा ज़रूर, पेशेंस रखो बस, ठीक है। सही समय आने पर सब होता है, और जहाँ प्यार होता है वहाँ राह होता है जहाँ चाह वहाँ रहा। चलिए यही थी आई थिंक सारे क्वेश्चन। हाँ जी, यही थे सारे क्वेश्चन। तो यह थी आज की रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर दे, कोई गलती हुई क्षमा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।